हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड्स मैथ्स। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रूविंग के क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई sec थीटा। तो यहां से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं कि cos इनटू sec जब भी होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cot थीटा। इससे रिजल्ट मेरा क्या निकलेगा कि tan और cot को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। ये तीन बातें क्लियर है। Sin and cosec are reciprocal to each other, cos and sec are reciprocal to each other, tan and cot are reciprocal to each other। जिस तरह से मैं sin को 1 by cosec लिख सकता हूं, उसी तरह से मैं cosec को 1 by sin भी लिख सकता हूं। यानी मैं लिख सकता हूं कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 by sin थीटा। इसी तरह से मैं sec थीटा को लिख सकता हूं 1 by cos थीटा। सिमिलरली मैं cot थीटा को लिख सकता हूं 1 by tan थीटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये रेसिप्रोकल की बात होगी। इसके बाद जिस चीज का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो ये होगी कि हम लोग tan थीटा को लिखते हैं sin बाई cos थीटा। क्यों लिखते हैं, ये हम लोग जब स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तब वहां पे सीखेंगे कि tan को हम sin बाई cos क्यों लिखते हैं। फिलहाल अभी प्रूविंग की क्वेश्चंस के लिए ये जानना जरूरी है कि tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin बाई cos थीटा लिखते हैं, और cot थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, cos बाई sin थीटा लिखते हैं। ये दो बात क्लियर हो गई। क्यों लिखते हैं, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। तो अगर tan को मैं sin बाई cos लिखूंगा तो cot को मैं इसको पलट दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos बाई sin लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है। इसके बाद आइडेंटिटीज पर हम आ जाते हैं। बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होंगी जो हम लोग हाई स्कूल में यूज करेंगे। कौन कौन सी आइडेंटिटीज होगी, सबसे पहले इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं हटा देता हूं। सबसे पहले जो चीज हम यहां पर यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, स्पेशली प्रूविंग में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं कह सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को रोकता हूं और साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा देगा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को रोकता हूं और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेकर जाता हूं तो आइडेंटिटी मेरी बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और चीज यहां पर समझ लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये क्या होता है, अगर मैं देखूं तो ये a माइनस b की स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं और साइन स्क्वायर थीटा यहां पर है ये, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि a स्क्वायर, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है और अभी भी ये जान लो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b होता है। इसी तरह से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। ये हो गई पहली आइडेंटिटी। यहां से क्या क्या निकल सकता है, मैं इसको लर्न करूंगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से रिजल्ट क्या डिराइव होगा, एक तो ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट ये निकलेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज यहां से निकल कर आएंगी। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी कहती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 को उधर लेकर जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट निकल सकता है यहां से अगर मैं 1 को उधर लेकर जाता हूं। इसी तरह से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाता हूं तो इधर पॉजिटिव है, ये इधर जाकर नेगेटिव साइन लेगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है बात? इज इक्वल टू 1। ये बात मैं लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरी आइडेंटिटी पर, और तीसरी आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहां पर रोक लेता हूं तो यहां से एक और रिजल्ट निकल के आएगा, वो क्या होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देता हूं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये रिजल्ट यहां से निकल सकता है। यहां पर मैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में अगर लूंगा तो a प्लस b a माइनस b लिख सकता हूं, यानी cosec थीटा प्लस 1 cosec थीटा माइनस 1। इसी तरह से इसको मैं cosec प्लस cot और cosec माइनस cot भी लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये तीन आइडेंटिटीज होगी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको इन तीन आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में रखना है। आपको साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot होते हैं, cos और sec होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आइडेंटिटी सबसे ज्यादा बार यूज होगी वो होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको याद रखना है कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b होता है। एक ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बेसिक आइडेंटिटीज में आप ध्यान रख सकते हो कि a प्लस b होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर मैं a माइनस b होल स्क्वायर की बात करूं तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अलावा मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का भी मुझे काम पड़ सकता है, तो आप इसका एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसी तरह से अगर मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब का काम पड़े तो मैं लिख सकता हूं a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, आप इन आइडेंटिटीज को कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से मिलता है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, अगर a बाई बी प्लस या माइनस c बाई डी, यानी इस तरह का फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलता है, तो मैं इस तरह से इन दोनों को इंटू करूंगा, इस तरह से इन दोनों को, और इन दोनों को आपस में इंटू करूंगा। यानी इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, और दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। एक ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा अगर a बाई बी और अपॉन c बाई डी इस फॉर्म में तुमको फ्रैक्शन दिखती है, तो हम क्या करेंगे, a और d को इंटू करेंगे, यानी ad अपॉन b और c को इंटू करेंगे bc। ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर तक लेकर जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो आपकी एक्सरसाइज है प्रूविंग की, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की और बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की। सबसे पहला है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ले लेता हूं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, और इसको मुझे क्या लेकर करना है, क्या बनाना है, इसको 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ध्यान मुझे क्या रखना है, देखो जब भी कोई प्रूविंग का क्वेश्चन हो, एक चीज कोशिश करना कि तुम साइन और cos में उसको कन्वर्ट कर सको। यानी अगर कहीं tan लिखा हुआ है तो तुम कोशिश करना कि उसको sin बाई cos में कन्वर्ट कर दो, अगर cot लिखा है तो उसको तुम cos बाई sin में कन्वर्ट कर दो। इसी तरह से sec को 1 बाई cos और cosec को 1 बाई sin, यानी हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए कोशिश ये करेंगे कि वो sin और cos के फॉर्म में आ जाए, जिससे हमारे लिए वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
दूसरा, जब हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए जो धीरे धीरे क्वेश्चन को हम एक बार में एक स्टेप पे फोकस करेंगे और वो अपने आप क्वेश्चन आपको आपके आंसर तक लेकर जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस या साइन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि कॉसेक को अगर मैं साइन में बदलूं तो 1/sin लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह से अभी मैंने बताया था कि cot थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये sin थीटा है, ये भी sin थीटा, यानी मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको अलग अलग लिखने के बजाय एक बार ही लिखूंगा और ऊपर में क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। अब यहां पर आ जाओ, आप देख रहे हो कि आपको जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, उसमें आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस cos थीटा चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस cos थीटा चाहिए। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ऊपर मुझे मिल रहा है 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ऊपर मुझे दो बार 1 माइनस cos थीटा मिलना चाहिए, यानी मुझे ऊपर 1 माइनस cos दो बार मिल रहा है। ये बात क्लियर है? तो इसलिए मैं ऊपर तो टच करूंगा नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। बात क्लियर है? तो इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा स्क्वायर लगाकर, और स्क्वायर को यहां लिख दूंगा sin स्क्वायर थीटा। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो a अपॉन b होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी पावर को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ऊपर मुझे न्यूमरेटर को टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे ये मिल जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा को मुझे क्या करना है, देखो मुझे cos लेकर आना है, मुझे sin नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं sin को क्या करूंगा, cos में कन्वर्ट करूंगा। और sin और cos में रिलेशन कौन देता है, पहली आइडेंटिटी क्या थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से रिजल्ट क्या निकला था कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी sin को अगर मैं cos में बदलूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहां पर होल स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर नहीं है, इन दोनों बातों में फर्क है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है और ये a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, यानी ये 1 को तो मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी मैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा है। और अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं इसको एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b लिख सकता हूं। यानी यहां से ये बात क्लियर है कि मैं एक बार लिख सकता हूं इसको 1 प्लस cos थीटा और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं 1 माइनस cos थीटा। क्लियर ये बात? भाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको मैंने a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में लिख दिया। और ये तो स्क्वायर था, इसको मैंने क्या किया, अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब ये क्या होगा, ये 1 माइनस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा निकल कर क्या आया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और यही तो मुझे चाहिए था। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, RHS, और ये मैंने कर दिया हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्या क्या किया मैंने, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिंपली मैंने ये किया है कि cosec माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर cot थीटा होल स्क्वायर था। मैंने कहा कि आप cosec को किस में बदलो, 1 बाय sin में बदलो, cot को किस में बदलो, cos बाय sin में बदलो। चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो मैंने एक बार लिखा और 1 माइनस cos को एक साथ ले लिया और इसका होल स्क्वायर हो गया। ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कहीं 2 माइनस 3 और यहाँ माइनस 1 बाई 3 लिखा हो तो मैं इसको 2 माइनस 1 बाई 3 लिख सकता हूँ ना। बस ये वही चीज है बिल्कुल जो हमको सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। उसके बाद 1 माइनस cos थीटा का मैंने होल स्क्वायर किया sin स्क्वायर थीटा, यानी इस स्क्वायर को मैंने न्यूमरेटर के साथ अलग किया और डिनोमिनेटर के साथ अलग किया। मुझे sin स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, cos थीटा चाहिए था। तो मैंने sin स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। ये कहां से आया, ये आइडेंटिटी से सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आ गया। उसके बाद 1 माइनस cos भाई होल स्क्वायर था तो मैंने अलग अलग कर लिया, क्योंकि अगर कहीं a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हो तो मैं उसको a प्लस बी अलग और a प्लस बी अलग यानी
दोनों ब्रैकेट में अलग अलग ब्रेक करके लिख सकता हूं। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म था, तो मैंने इसको a प्लस b a माइनस b में ब्रेक कर दिया, यानी एक ब्रैकेट में मैंने 1 प्लस कॉस किया और दूसरे में 1 माइनस कॉस कर दिया। 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया और मेरा ये आंसर यानी RHS जो मुझे निकालना था वो मुझे मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये मुझे प्रूव करना है। मुझे क्या करना है, मुझे RHS को ध्यान में रखना है। मैं इसको LHS ले लेता हूं सीधे यहीं से, और मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे प्रूव क्या करना है कि 2 sec a के बराबर है। मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि हम अगर tan cot इस तरह की फॉर्म में मिलता है तो मैं उसको sin या cos में कन्वर्ट करूंगा। ये ऑलरेडी sin या cos की फॉर्म में, तो मुझे इसमें वो काम तो नहीं करना है। लेकिन मैंने देखा कि ये फ्रैक्शन में a by b plus c by d, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर a by b plus c by d इस तरह से मिलता है तो मैं इन दोनों को इंटू करूंगा, इन दोनों को और इन दोनों को इंटू करूंगा। यही चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तो cos a इंटू cos a, तो आप बोलोगे सर ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, प्लस 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a, तो आप बोलोगे ये 1 प्लस sin a होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अपॉन यहां पर जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा तो मैं cos a और एक ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस sin a। ये मेरा एक स्टेप हो गया। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखो एक चीज, मुझे क्या लाना है, sec a। मुझे अगर राइट हैंड साइड में sec a लाना है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि अपॉन में cos a रहा होगा। क्यों? क्योंकि sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है। तो यहां पर ये बात तो क्लियर है कि sec का रेसिप्रोकल अगर cos होता है, यानी अपॉन में मुझे cos चाहिए होगा, वही न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। यानी अगर डिनोमिनेटर में cos थीटा है तो वो न्यूमरेटर में जाकर क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। क्यों? क्योंकि cos और sec ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये अपॉन में जो cos है ये मेरे काम की चीज है, यानी ये मुझे मेरी प्रूविंग करने में हेल्प करेगा, तो मैं इस cos a को टच नहीं करूंगा। मतलब इस cos a को मैं अंदर इंटू नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये यहीं पर काम का है, तो इसको मैं यहीं पर एज इट इज डिनोमिनेटर को छोड़ दूंगा, टच नहीं करूंगा। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर में देखता हूं, cos स्क्वायर a को मैं cos स्क्वायर a लिखा रहने देता हूं, और ये a प्लस b होल स्क्वायर है। अभी मैंने बताया कि a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस sin का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू sin a विल गिव यू 2 sin a। क्लियर है ये बात? अब यहां आ जाते हैं, इसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं बिना किसी छेड़छाड़ के। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर मैंने देखा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी करी थी। सबसे पहले मैंने कहा था बहुत यूज होने वाली है, वो क्या थी कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप यहां पर देख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1, और यहां पर 1 पहले से था, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2, और नीचे तो मुझे पता ही है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो मैंने बाकी चीज ऐसे ही लिख दी बिना किसी छेड़छाड़ के। अब मैं यहां आ जाता हूं, यहां से मैं देख रहा हूं कि 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, यानी मैं 2 को क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। और जैसे ही मैं 2 को कॉमन लूंगा, यहां पर 1 बचेगा और ये 2 कॉमन जाएगा तो sin a बचेगा, और नीचे पहले से मेरे पास क्या है, 1 प्लस sin a है। ये 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन cos a, और जो अपॉन में cos होता है वही क्या होता है, sec होता है। क्योंकि 1 by cos को मैं क्या लिख सकता हूं, sec लिख सकता हूं, तो 2 by cos को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sec लिख सकता हूं, और इसी को मैंने क्या कर दिया, RHS, और ये हो गया मेरा प्रूव्ड। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन आसान था, आसानी से समझने में। देखो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कहां पर यूज किया है, हम लोगों ने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज किया है। जब हमने cos को cos से इंटू किया, 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से, ये बेसिक फ्रैक्शन का रूल होता है जो हम लोग 6 7 में पढ़ते हैं।
डिनोमिनेटर यानी एलसीएम निकालकर जब डिनोमिनेटर सेम करना होता है वहां पर हम ये यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इस स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप अगर देखो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हमने यूज किया है, जो हमको 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी का यूज हुआ है, वो क्या था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी सिर्फ, कोई बहुत इसमें क्रिटिकल रीजनिंग नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मतलब थिंकिंग नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है क्या करना है। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ इस स्टेप में मैंने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। उसके बाद 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन a, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है। मैंने 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a को कट किया। ये पूरा का पूरा बेसिक ऑपरेशन है जो हमेशा से हम करते चले आ रहे हैं। सिर्फ आप देख रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन में एक जगह ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा कहीं भी हमने यूज नहीं किया है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था जो कि प्रूफ हो गया है। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है हमें और कर लेना चाहिए, उसके बाद हम यहीं पर इस क्लास को ओवर करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसका ये थर्ड पार्ट है एंड दैट इज tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, और मुझे प्रूफ करना है कि ये 1 प्लस sec a इंटू cosec a ये मुझे लेकर आना है, ये लेकर आना है और ये यहां पर दिया हुआ है। मैंने क्या कहा कि कभी भी tan में देखो, cot में देखो, cosec देखो, sec देखो, कोशिश क्या करो कि उसको sin या cos में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहां पर भी इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। यानी ये मेरा LHS है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, ये मेरा RHS है, इसको तुमको अपने दिमाग में रखना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है। tan a को क्या मैं लिख सकता हूं, tan a को मैं लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a। इसी तरह से 1 माइनस cot a को मैं लिख सकता हूं cos a अपॉन sin a। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इनका इस्तेमाल होगा। cot a को लिख सकता हूं मैं cos a अपॉन sin a, और 1 माइनस tan a को मैं लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a। क्लियर है बात? यहां पर मैंने सिर्फ क्या किया कि tan a को मैंने sin बाय cos लिखा, cot को cos बाय sin लिखा और ये मेरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये हमें डिनोमिनेटर को देखो ये सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं ऊपर क्या करूंगा कि भाई sin a अपॉन cos a, और नीचे देखो sin a 1 जा sin a, अभी मैंने बताया था ना ये यही चीज a बाई b प्लस माइनस c बाई d, ये वही चीज है। तो sin a 1 जा sin a माइनस cos a अपॉन sin a 1 जा sin a हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पर यहां पर अगर मैं देखूं तो कुछ भी मुझे नहीं करना है, ऊपर मुझे एज इट इज लिख देना है और नीचे cos a 1 जा cos a माइनस sin a अपॉन cos a। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a बाई b अपॉन c बाई d आपको दिखे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं इन दोनों को इंटू करूंगा और इन दोनों को, यानी ad बाई bc ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं यहां पर भी वही करने वाला हूं, sin इंटू साइन करूंगा तो आ जाएगा sin स्क्वायर a, और cos इंटू इसको करूंगा तो cos a, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा sin a माइनस cos a। यहां पर मैं cos a और cos a को इंटू करूंगा तो आ जाएगा cos a, और यहां पर मैं इन दोनों को इंटू करूंगा तो आएगा sin a, और यहां ब्रैकेट में cos a माइनस sin a। यहां तक आपको बात क्लियर है? ये cos a इंटू cos a cos स्क्वायर है। अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो गलती ये मत कर देना कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को 1 कर देना, क्योंकि यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो एक काम करूं, यहां पर sin a माइनस cos a और यहां पर cos a माइनस sin a, यानी सिर्फ माइनस यानी साइन का डिफरेंस है। यहां पर cos a नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर sin a पॉजिटिव है लेकिन यहां पर नेगेटिव है। ये साइन को रिवर्स करने का काम कौन करता है, माइनस। माइनस ब्रैकेट के अंदर जाए या माइनस ब्रैकेट से बाहर आए, दोनों केसेस में साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो मैं इस माइनस को बाहर निकाल देता हूं यहां से। जैसे ही मैं इस माइनस को बाहर निकालूंगा, इस प्लस से इंटू करके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, साइन ए माइनस कॉज ए, और यहां से मैंने माइनस को बाहर निकाला तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, और जैसे ही ये माइनस हुआ ये ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया, यानी ये क्या बन गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब जरा अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो यहां पर भी साइन ए माइनस कॉस ए है और यहां पर भी साइन ए माइनस कॉस ए है, यानी ये दोनों चीजें सेम हो चुकी हैं। यहां पर क्या है कॉस ए है और यहां पर क्या है साइन ए है। तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं हम क्रॉस जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किसको करते हैं जो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। यानी यहां पर इसके पास क्या नहीं है साइन ए माइनस कॉस ए, इसके पास भी है साइन ए माइनस कॉस ए, इसके पास भी है, तो मुझे इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो दोनों के डिनोमिनेटर में है। मुझे जरूरत किसकी है ये कॉस और साइन अगर दोनों तरफ हो जाए, यानी अब इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ मैं साइन और कॉस को देखूंगा, साइन ए माइनस कॉस ए को नहीं कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सेम है। तो मैं अगर साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा साइन क्यूब ए। अगर मैं कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कॉस क्यूब ए, और यहां पर जब कॉस ए इंटू साइन ए करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन ए माइनस कॉस ए को मैं एज इट इज क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में ऐसे ले दूंगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। अब उसके बाद आप देखो ये आइडेंटिटी कौन सी मेरी बन रही है, ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और मैंने बताया था इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं यही यूज करता हूं यहां पर ए माइनस बी का मतलब साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहां पर क्या मिलता है मुझे साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। मैं देख रहा हूं कि साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए यहां पर क्या हो गया कैंसिल हो गए। मैं थोड़ा सा यहां से ऊपर आता हूं शायद नीचे ना दिखाई दे आपको, तो यहां से मैं इसको लेकर ऊपर आ जाता हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, अभी हम लोग इससे पहले भी यूज कर चुके हैं। और माइनस यहां क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहां पर मेरे पास क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं देखो क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर इस 1 के लिए भी है और इसके लिए भी, यानी अगर मैंने कहीं लिखा हो a प्लस बी है, a आपको नंबर का एग्जांपल देता हूं, कहीं पर लिखा हो 5 माइनस 3/2, तो ये 2 5 के लिए भी डिनोमिनेटर है और 3 के लिए भी डिनोमिनेटर है, यानी मैं दोनों के लिए अलग अलग कर सकता हूं, यानी 5/2 कर सकता हूं और 3/2 कर सकता हूं, इसको अलग अलग दोनों के साथ लिख सकता हूं। यहां पर भी मुझे यही करना है, ये दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म है 1 और एक है साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैं इस डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ लिख लेता हूं और एक बार क्या करूंगा मैं इसके साथ लिख लूंगा, ठीक है। एक चीज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये आइडेंटिटी वहां पे करेक्शन कर लेना, मैंने रब कर दिया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो यहां पर क्या होगा प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जब मैं अलग अलग इसको करूंगा साइन ए इंटू कॉस ए हो गया ये, और इसके साथ जब मैं इसको अलग करूंगा तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये कट गया तो कितना दे देगा मुझे ये 1 दे देगा, और प्लस 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं कॉसेक, और 1 बाई कॉस को क्या लिख सकता हूं सेक, तो मैंने यहां लिख दिया सेक ए इंटू कॉसेक ए। क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। यहां पर ये बात ध्यान रखना, अभी जो मैंने पीछे आइडेंटिटी लिखी थी a क्यूब माइनस b क्यूब की, दैट इज a माइनस b ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, वो गलती से मैंने माइनस लिख दिया था और उसको रब भी कर दिया हूं। अभी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, एज इट इज मैं जैसे पढ़ाता हूं वैसे का वैसा अपलोड कर देता हूं, तो एडिटिंग करके बहुत ज्यादा उसमें मैं ट्रिम नहीं कर सकता, कटवट नहीं कर सकता, तो ऐसे ही है। आप लास्ट तक देखना, और मैं कमेंट सेक्शन में भी ये आइडेंटिटी डाल दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए अभी फिलहाल, और इसमें 7 क्वेश्चन और बचते हैं। कोशिश करूंगा मैं उसको एक वीडियो में कवर करने की, लेकिन अब आप लोगों को ये भी शिकायत है कि सर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रही है,
तो मे बी मैं उसको 2 पार्ट में कवर करूं। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि कल तक इसको कंप्लीट कर दूं ताकि एग्जाम से पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू।